क्या होती है? सीक्वेंस मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स बाय इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर बाय ए पर्टिकुलर रूल बोल सकते हैं या स्पेसिफिक रूल बोल सकता है। क्लियर है ना? सीक्वेंस मीन्स क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स in a definite order by a definite rule। ये हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, डेफिनेट रूल। ठीक है ना? ये हमारे पास क्या होती है? सीक्वेंस होती है। इस सीक्वेंस की स्पेशल टाइप भी क्या होती है? प्रोग्रेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात किया 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या होगी? हमारी एक सीक्वेंस होगी। अनदर एग्जांपल मैं ले सकता हूँ 2 4 8 है ना, 16 32 एंड सो ऑन। उसके बाद मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। दीज आर द सीक्वेंसेस। बट हमारा टॉपिक जो है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये तो सीक्वेंस की हमने जो है डेफिनेशन अंडरस्टैंड की है कि भाई अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स बाय इन ए डेफिनेट ऑर्डर बाय ए डेफिनेट रूल हम बोल सकते हैं। ओके, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बेटा? ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? सीक्वेंस की एक स्पेशल टाइप होती है इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय adding or subtracting a constant number। that constant number is known as common difference। yes या no? yes sir, बिल्कुल। क्या होता है बेटा? it is a special type of sequence। it is a special type of sequence, special type of a sequence in which each term except first term is obtained by adding or subtracting a constant number। This constant number is known as common difference। this constant number, यहां पे जो constant number होता है, constant number is called common difference। and it is denoted by small d। किससे डिनोट करते हैं भाई? स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। आप नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं कि सर 12 होगी ना। उसके बाद 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। उसके बाद बेटा मैंने लिख दिया 6 12 18 है ना, 24 एंड सो ऑन। तो ये इस टाइप की जो हमारे पास सीक्वेंसेस होंगी उनको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है? फर्स्ट टर्म को छोड़कर सभी में 2 2 ऐड करते जा रहे हैं। ये फर्स्ट टर्म थी 2 +2 फिर +2 फिर +2 फिर +2। यहाँ पे क्या किया? 2 ऐड किया है। यहाँ पे क्या किया? +6 किया है, +6 किया है। इट मीन्स ये जो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, ये स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस होती है इन विच हम each next term is obtained by adding or subtracting a constant number। हम जो है नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं? कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं ईच टर्म में। इज इट क्लियर ना? यस या नो? यस सर। ना उसके बाद अब बेटा यहाँ पे जो जनरल टर्म्स होती है उनको हम लिख सकते हैं a + d, a + 2d। ये फर्स्ट टर्म थी a + d, a + 2d है ना, a + 3d, a + 4d एंड a + n-1 × d। देखो बेटा, फर्स्ट टर्म मेरे पास है ए में मैं क्या ऐड कर रहा हूं? कॉमन डिफरेंस, क्योंकि कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। अब मैंने फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे भाई? उसमें डी ऐड करेंगे। ओके, फिर 2d, फिर 3d, फिर 4d एंड फिर 5d एंड सो ऑन। तो दिस वन इज फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसको? a1 या फिर t1 से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है ना? या तो a1 बोलेंगे या t1। ये फर्स्ट टर्म है। ये अपने पास सेकंड टर्म है a2 को मैंने लिखा बेटा a + d। ये कौन सी टर्म है? a3। ये कौन सी टर्म है? a4। ये कौन सी टर्म है मेरे पास? a5। ध्यान से देखिएगा, ये कौन सी टर्म है? an।
नाउ यहां से हमने एक चीज ऑब्जर्व की बेटा, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या कि A1 को लिख सकते हैं हम A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। भाई 1 माइनस 1 कितना होता है 0, 0 इंटू डी 0, A प्लस 0 A। नाउ A2 को क्या लिख सकते हैं सर, A2 को लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A3 को क्या लिख सकते हैं सर, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आ रही है, क्योंकि A4 को क्या लिख पा रहे हैं हम, A प्लस में 4 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 4 माइनस 1 कितना होता है 3, तो ये टर्म मिल रही है। इट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि AM को क्या लिख पाएंगे तो आप बोलेंगे A प्लस, इसमें से एक कम कर देंगे A माइनस 1 इंटू डी। इट मीन्स AM कितना हो गया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितनी होती है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इज इट क्लियर ना? आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो नाउ अब हमने क्या सीखा भाई कि भाई लेट A1, A2, A3, A4 अप टू AN, nth टर्म ऑफ एन AP है ना, n टर्म्स ऑफ एन AP। ये हमारे पास A1, A2, A3 ये क्या है, n टर्म्स है, जहां पर AN किसके इक्वल होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो D क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस है। ये A क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, क्या है फर्स्ट टर्म है। नाउ D क्या है, कॉमन डिफरेंस। सर A तो गिवन होगा, कॉमन डिफरेंस ए तो हमारे पास गिवन होगा, बट ये डी कैसे निकालेंगे बेटा, इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, A2 माइनस A1 है ना इक्वल टू A3 माइनस में A2 इक्वल टू A4 माइनस में A3 इक्वल टू A5 माइनस A4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AN माइनस में AN माइनस 1। तो देयरफॉर दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द है ना कॉमन डिफरेंस, बट हम जनरली यूज करते हैं D इक्वल टू A2 माइनस A1 है ना। इन जनरल वी कैन से दैट D इक्वल टू AN माइनस AN माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ D। यस या नो? ओके, आपको एक क्वेश्चन मिल गया बेटा कि AP फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ AP 5, 8, 11 एंड सो ऑन। आपको कौन से टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकालनी है। इट मींस फिफ्थ टर्म का मतलब क्या है, आपको A5 कैलकुलेट करना है। A5 का मतलब है A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। इट मींस A प्लस 4D आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है। नाउ A तो आपको गिवन है, ए क्या होती है बेटा, जो फर्स्ट टर्म होती है। ए तो गिवन है कितना 5, तो डी क्या होगा सर, A2 कौन है 8 माइनस में 5 कितना हो गया 3 हो गया सर। तो देयरफॉर आपकी फिफ्थ टर्म क्या बन गई, A5 इज इक्वल टू बेटा A कितना है 5 प्लस 3, तो A5 इज इक्वल टू कितना हो गया सर 4 इंटू 3 लिखो, 4 इंटू 3 कितना हो गया भाई 12 प्लस 5 कितना हो गया 17। तो ये आपका आंसर होगा। इज इट क्लियर और नॉट, यस या नो? ओके, इसको इरेज करते हैं, फर्दर क्वेश्चन करेंगे। नाउ एक क्वेश्चन लिया बेटा हमने कि इन एन AP 3, 5, 7, 9, 11 अप टू इंफिनिटी फाइंड nth टर्म। क्या फाइंड आउट करना है, nth टर्म एंड 16 टर्म। बेटा वी नो दैट हियर फर्स्ट टर्म इज 3 है ना, एंड D कितना हो गया A2 कितना है, A2 माइनस A1 होता है जनरली, तो 5 माइनस में 3 कितना हो गया सर 2 हो गया D। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट nth टर्म। nth टर्म कैन बी रिटन एज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर ये तो हमें याद रखना है ना, यस सर बिल्कुल याद रखना है। A कितना है बेटा 3 प्लस n माइनस 1 सर नहीं मालूम है, तो D कितना है 2। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 3 प्लस 2n माइनस में 2, तो दिस कैन बी रिटन एज 2n प्लस 1, क्योंकि 3 माइनस 2 1। तो nth टर्म मिल गया बेटा इसकी 2n प्लस 1। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट 16 टर्म, तो A16 को बेटा यहीं से कैलकुलेट कर लो, 2 इंटू 16 प्लस में 1, 16 2 जा 32 प्लस 1, तो देयरफॉर आवर आंसर बिकम्स 33। क्लियर है ना? तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके,
बेटा समझ आया ना ये? यस सर। तो सेकंड टर्म है फाइंड 25th टर्म ऑफ एन एपी। आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फाइंड 25th टर्म ऑफ बेटा -5 -5/2 0 5/2 एंड ये क्वेश्चन जो है ना सीबीएसई है ना 2015 का क्वेश्चन है। कौन सा? 2015 में सीबीएसई ने पूछा है क्या है? फाइंड 25th टर्म। इट मींस बेटा सबसे पहले तो जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे फर्स्ट टर्म चाहिए हमें, वो -5 गिवन है, डी चाहिए -5/2 -+5। तो बेटा यहां से 2 आ गया, एलसीएम -5 + 10। इट मींस डी तो आ गया 10 - 5 5/2। अगर ए और डी कैलकुलेट कर लिया तो अब तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आपको कैलकुलेट करना बेटा A25। एन कितना होता है सर? ए एन होता है A + n-1 × d होता है। तो अब आप क्या करेंगे? एन की जगह रिप्लेस करेंगे 25 को, है ना? तो A + 25 - 1 × d replace the value of A -5 + 24 × d। d कितना है बेटा? 5/2। 2 12 जा -5 + 12 5 जा 60 एंड आवर आंसर बिकम्स 55। तो बेटा ये क्वेश्चन जो था A25 कितना आ गया? 55। ये सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा एक, ये भी सीबीएसई का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं यहीं पर साइड में कि भाई द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी। चलो ये ले लेते हैं, विच टर्म ऑफ एन एपी, विच टर्म ऑफ एन एपी। एपी क्या है सर? सर एपी है 5 9 13 17 इज 81। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं। ये सीबीएसई 2005 का क्वेश्चन है ना? अभी भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। क्या है कि विच टर्म, जब कभी भी आपसे पूछा जाए ना विच टर्म, तो आपका आंसर क्या गया? nth टर्म। क्या आ गया? nth टर्म। तो आपको nth टर्म जो है गिवन है वो कितना है? an गिवन है 81, क्योंकि उसने कहा कि विच टर्म, तो आप अज्यूम कर लो कि nth टर्म कितना है? 81 है। आपको एपी गिवन है, ए कितना हो गया? 5 एंड डी कितना हो गया बेटा? 9 - 5 कितना हो गया? 4 हो गया सर। यस या बिल्कुल सर, क्लियर है ना? यस सर। तो an को क्या लिख सकते हैं सर? एन को लिख सकते हैं A + n-1 × d इक्वल टू कितना है सर? 81 है। ए कितना हो गया सर? 5 प्लस n तो कैलकुलेट करना है, d कितना हो गया सर? 4 इक्वल टू 81। नाउ n-1 × 4 इक्वल टू 81 - 5 76। n-1 इक्वल टू 4 बेटा 4 1 जा 4 3 4 9 जा n-1 इक्वल टू 19 n इक्वल टू कितना हो गया सर? 20। तो देयरफॉर 20th टर्म जो होगी वो 81 होगी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। यस या नो? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भाई, द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and sum of is 6th and 10th term is 44. Find first 3 terms। ये सीबीएसई में 3 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा आपको गिवन क्या है? सॉल्यूशन लिखते हैं सर। सम ऑफ 4th टर्म, 4th टर्म को लिख सकते हैं A4 प्लस सम का मतलब मींस प्लस 8th टर्म A4 इज इक्वल टू कितना बेटा? 24। ओके सर, इसको लिख सकते हैं A4 और A8। नाउ A4 को क्या लिख सकते हैं सर? A4 को लिख सकते हैं A प्लस में 3D, A8 को लिख सकते हैं A प्लस में 7D इज इक्वल टू 24। सर A प्लस A कितना हो गया? 2A प्लस में 3D प्लस 7D 10D इज इक्वल टू 24। सर 2 से डिवाइड कर दो, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। इक्वेशन 1 बन गई सर। बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर है सर। नाउ उसके बाद क्या बोला उसने? इस 6th टर्म को लिख सकते हैं बेटा A6 प्लस 10th टर्म को लिख सकते हैं A10। कितना है बेटा? 44। नाउ A6 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5D प्लस इस A10 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस में 9D। क्या लिख सकते हैं बेटा? क्या था हमारे पास? A10 था बिल्कुल, है ना? A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। नाउ A प्लस A 2A प्लस 5D प्लस 9D 14D
इज इक्वल टू 44, 2 से डिवाइड कर दिया, a प्लस में 7d इज इक्वल टू 22। क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर है सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नाउ फ्रॉम 1 and 2 बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 है, ये फर्स्ट थी। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 7d माइनस 5d 2d इज इक्वल टू कितना हो गया सर 10। तो d कितना आ गया सर, d आ गया मेरा 5। क्या ये दिखाई दे रहा है? ये सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। नाउ अब हमारे पास जब d आ गया ना, हमें चाहिए फर्स्ट टर्म। तो बेटा इक्वेशन 1 से क्या लिख सकता है, फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हैं सर, a प्लस 5 इंटू डी, डी कितना आ गया 5 इज इक्वल टू कितना था 12, कितना था 12। तो सर a इक्वल टू 12 माइनस में 25, a इक्वल टू माइनस में 30। तो सर 3 टर्म्स क्या हो गई, a प्लस डी, a प्लस 2d हो गई सर, a हो गया माइनस 13, ये हो गया माइनस 13 प्लस में d कितना है बेटा 5 एंड माइनस 13 प्लस में 2 इंटू में 5, तो माइनस 13 माइनस 8 है ना माइनस 3। दीज आर द 3 टर्म्स। क्लियर है ना? यस या नो? यस सर बिल्कुल क्लियर है। नाउ बेटा फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जो एक अच्छा सा और प्यारा सा क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ एन एपी, विच टर्म ऑफ एन एपी, एपी क्या गिवन है बेटा, एपी है मेरे पास एक मिनट 3, 15, 27, 39। ये क्वेश्चन भी भाई काफी बार पूछा गया है। 3, 15 है ना 27, 39 will be 120 more than its 21st टर्म पूछा है आपसे, 21st टर्म। ओके भाई, नाउ बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। सीबीएसई 2019 में भी ऐसा क्वेश्चन था और यहाँ पे ये सीबीएसई है ना 2009 का क्वेश्चन है ना, 19 में भी ये पूछा है, 9 में भी पूछा है, तो एंड सो ये क्वेश्चन पूछे जाते रहता है ना। यहाँ पे इसको चेंज कर देता है नाउ, या एपी को चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, विच टर्म ऑफ एन एपी इज विल बी 120 मोर देन इज 24th टर्म। तो हम अज्यूम करते हैं कि लेट nth टर्म, nth टर्म जो है वो 120 मोर है इसकी किसकी, कितने टर्म से, 821 से। नाउ an को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 120 प्लस में a प्लस में 21 माइनस 120 डी, a से a कैंसिल। नाउ बेटा यहाँ पे a कितना है, आपके पास AP जो है ना वो गिवन है AP 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। ये तो A हो गया था, D कितना हो गया सर, D हो गया 15 माइनस 3 कितना हो गया सर 12 हो गया, कितना हो गया बेटा 12 हो गया। नाउ n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 120 प्लस में 20 डी। नाउ अब यहां से इसको सॉरी डी की वैल्यू तो है हमारे पास 12 है ना, तो दिस कैन बी रिटन एज बेटा n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 120 प्लस 240। नाउ ऐड कर लीजिए दोनों को, कितना हो गया 360 हो गया, कितना हो गया 360। तो n माइनस 1 डिवाइडेड बाय दिस 30, तो n इक्वल टू कितना आ गया 31। तो कौन सी टर्म होगी बेटा 31st टर्म होगी इस एपी की, जो इसकी 21st टर्म से कितनी होगी 120 ज्यादा होगी। आई होप ये आपको समझ आया होगा, क्लियर है ना? तो मैं इसको इरेज करता हूं, फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म, 5 times of fifth term is of an AP is equal to 8 times of 8th term, A8. Then we have to show कि 13th term is 0। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। 5 टाइम्स A5 को लिख सकते हैं A प्लस में 4D, 8 टाइम्स 8 को लिख सकते हैं A प्लस में 7D, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 इंटू A 5A प्लस 5 4 जा 20D इज इक्वल टू 8A प्लस 8 7 जा 56D। नाउ 5A माइनस में 8A इज इक्वल टू 56D माइनस में 20D इज इक्वल टू 36D, और यहां से ये माइनस 3A, तो ये बन गया बेटा 12। तो A इज इक्वल टू माइनस में 12D, ये हमारे पास मिल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट A13 कैन बी रिटन एज A प्लस 12D
इट मीन्स वैल्यू ऑफ 12 इज माइनस 12d प्लस 12d, ये मिल गया 0, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था। यस या नो? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ये बात समझ आ गई ना? यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सेवंथ टर्म। सेवंथ जो क्वेश्चन है वो है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, क्या है? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। ये सीबीएसई में 2 टाइम्स पूछ रखा है और अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। 2012 एंड 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा है सीबीएसई ने। क्लियर है ना? ओके। किससे पूछा है भाई? कि 3 से 2 डिजिट नंबर्स कितने होंगे जो डिविजिबल होंगे। नाउ वी नो दैट 2 डिजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 10, तो 10 इज डिविजिबल बाय 3? नो सर। 12 इज डिविजिबल बाय 3, 15, 18 एंड बेटा 3 डिजिट का कितना हो गया? 100। इससे पहले 99। क्लियर है ना? तो ये आपके पास एपी बन गई। क्या बन गई सर? एपी बन गई। एपी के अंदर ए कितना है? 12 है और डी कितना है सर? 3 है। और क्या गिवन है सर? ए एन भी गिवन है कि वो कितना है? 99 है। मीन्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है सर? 99 है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? ए इज 12 प्लस एन माइनस 1, value of d is 3 is equal to 99. Now n minus 1 into 3 is equal to 99 minus 12. 9 minus 2 7 8. Now n minus 1 is equal to this 3 2 ja 6 3 9 ja n minus 1 is equal to 29, n is equal to 30. Therefore 30 is the required answer. I hope आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई 2020 में पूछा गया है कि भाई 11th टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम एंड। अब हमारे पास एपी है। एपी क्या है? 12, 8, 4 अप टू माइनस में 84। बेटा मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि nth टर्म फ्रॉम एंड, ये वाला हम l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है? nth टर्म फ्रॉम एंड होता है। हियर वी हैव गिवन a इक्वल टू 12 है, d इक्वल टू कितना है? -4 है। कितना है भाई? -4 है। नाउ l कितना है हमारे पास? माइनस में 84 है। देयरफॉर कौन सी टर्म? 11th टर्म फ्रॉम एंड किसके इक्वल होगा सर? माइनस में 84 माइनस में 11 माइनस 1 इंटू में d माइनस 4। इट मीन्स माइनस 84 माइनस में 10 इंटू में -4। तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस में 84 माइनस माइनस प्लस 40, तो -44 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? ये बात आपको समझ आ गई बेटा। नाउ इसी टाइप का एक क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया था। कब पूछा गया है बेटा? कि ये 2016 में भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था? कि भाई फाइंड 9th टर्म। क्वेश्चन था 9th में बोलूं कि फाइंड 9th टर्म ऑफ फ्रॉम एंड। एपी गिवन है बेटा। एपी क्या थी आपके पास? 5 9 5 9 13 एंड 185। ठीक है, लास्ट में क्या था? 185। ये सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है ना? तो ये आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। 2016 में क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल सेम एज इट इज था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि बेटा देखिए, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 10th क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि ये इसी पर बेस्ड है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद 10th मेरा क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 2। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। फाइंड द नंबर्स of find the natural numbers lie between 102 and 998, which are
which are divisible by 2 and 5। 2 and 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में पूछा था। 2019 में पूछा है। क्या है बेटा कि फाइंड द numbers, natural numbers lie between 102 and 998 which are divisible by 2 and 5। देखते हैं बेटा 2 और 5 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे। बेटा 2 और 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स कौन से होंगे? 2 into 5 मीन्स 10। जो नंबर्स 10 से यहाँ पे डिविजिबल हो रहे हैं इन दोनों के बीच में, वही हमारे क्या होंगे भैया? 2 और 5 से डिविजिबल होंगे। मीन्स 102 नहीं होता, 5 नहीं होता, 10, 110। एपी क्या बनेगा बेटा? एपी 110। उसके बाद कितना बनेगा? 120, 130 एंड सो ऑन। क्या बनेगा लास्ट में? 998 तो होगा नहीं, 990। बस अब इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। क्या है ये? क्या गिवन है बेटा? nth टर्म गिवन है। ए कितना है आपके पास? 110 है। डी हाउ मच कितना है? 10 है। तो बेटा ए एन कितना है आपके पास? 990 है। ए एन को लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 990। तो ए कितना हो गया? 110 प्लस में n माइनस 1 डी 10 इक्वल टू 990। n माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 990 माइनस में 110। नाउ 088। नाउ n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10, n इज इक्वल टू 89। ये आपका क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन एन एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। हमें एपी फाइंड आउट करनी है जिसकी थर्ड टर्म 5 है एंड 7 टर्म क्या है? 9 है, और ये सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है। नाउ थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू 5, a प्लस में 2d, 3 माइनस 1 ये 5 बन गया बेटा। एंड उसके बाद क्या बोला? a7 इज इक्वल टू 9, a प्लस 7 माइनस 1 6d इज इक्वल टू 9। इक्वेशन सेकेंड। नाउ सॉल्विंग 1 and 2। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ये माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस में 4d इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस माइनस प्लस d इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। नाउ फ्रॉम सेकेंड क्या मिल गया? a प्लस में 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू 9 माइनस में 6, a इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। देयरफॉर AP क्या बन गया बेटा? AP निकालना है, क्या निकालना है? AP a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो देखिए बेटा यहां से a कितना आ गया हमारा? 3 आ गया। कितना आया भाई? 3। एंड 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4। उसके बाद 3 प्लस 2 5 एंड सो ऑन। ये हमारी क्या बन गई? एपी बन गई। क्लियर है ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 13। एक अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है? इफ 7th टर्म ऑफ एन एपी, 7th टर्म का मतलब है a17, एक्सीड मींस ज्यादा है, इज 10th टर्म a10 बाय कितना? 7। देन वी हैव टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर। a प्लस में 17 माइनस 1 16d इज इक्वल टू a प्लस में 9d प्लस में 7, a से a कैंसिल, 16d माइनस में 9d इज इक्वल टू 7, 7d इज इक्वल टू 7। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। 2019 में 1 मार्क कर ये क्वेश्चन था। क्लियर है ना? आई होप ये आपको समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनी टर्म ऑफ एन एपी इज, एपी गिवन है बेटा। क्या गिवन है सर? एपी -1 4 9 14 एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको a कितना हो गया? -1, b कितना हो गया सर? 5। कैसे हो गया सर 5? 4 माइनस माइनस प्लस 1, d इक्वल टू कितना हो गया सर? 5 हो गया। नाउ गिवन क्या है? nth टर्म कितना? 129। हमें वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करनी है सर। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 129। a कितना है बेटा? -1 प्लस में n माइनस 1, d कितना है हमारे पास? 5 इज इक्वल टू 129। n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 129 प्लस 1, इट मीन्स 130। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू, है ना, डिवाइडेड बाय 5 हो गया। 5 2 जा 10, 5 6 जा 30। तो n इज -1 इक्वल टू 26, n इक्वल टू कितना हो गया? 27। तो बहुत प्यारा सा ये क्वेश्चन था हमारे पास। आई होप ये आपको समझ आया होगा।